जो मनुष्य हमेशा सच बोलते हों वे एक बार इस कहानी को जरूर सुने। प्राचीन समय की बात है। एक राजा के महल में सजावट की कई कीमती वस्तुएं थीं। उन्हीं में से एक था कांच का गुलदस्ता। लेकिन ये कोई आम गुलदस्ता नहीं था। उस कांच के गुलदस्ते से उस राजा को बहुत ही ज्यादा लगाव था। इसीलिए वह हमेशा इसे अपने पलंग के बगल में ही रखता था। फिर एक दिन एक नौकर राजा के कमरे की सफाई कर रहा था। तभी उसके हाथ से वह गुलदस्ता टूट गया। नौकर बहुत डर गया और इसके बाद उसने किसी तरह से गुलदस्ते को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम रही और गुलदस्ता नहीं जुड़ सका। ऐसे में उसने ये सोचकर उस टूटे हुए गुलदस्ते को कूड़ेदान में फेंक दिया कि राजा की नज़र उस पर नहीं पड़े। फिर कुछ देर बाद जब राजा महल में लौटे तो सीधे अपने कमरे में गए। उन्होंने देखा कि उनका प्रिय गुलदस्ता पलंग के पास नहीं था। राजा ने नौकर से उस गुलदस्ते के बारे में पूछा तो नौकर डर के मारे कांपने लगा। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि राजा को क्या कहे। इसीलिए उसने कह दिया कि उस गुलदस्ते को मैं अपने घर ले गया हूँ ताकि अच्छे से साफ कर सकूं। यह सुनते ही वह राजा अत्यंत गुस्सा हो गया और कहने लगा कि मुझे तुरंत वह गुलदस्ता ला कर दो। अब नौकर के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था, तो उसने राजा को सारी सच्चाई बता दी कि वह गुलदस्ता उसके हाथ से साफ करते समय टूट गया। गुलदस्ता के टूटने की बात सुनकर वह राजा आग बबूला हो गया और नौकर को फांसी की सजा सुना दी। राजा ने कहा, मैं झूठ बर्दाश्त नहीं करता हूँ। जब गुलदस्ता टूट गया था तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? अगले दिन इस घटना को लेकर दरबार में जिक्र हुआ और मंत्री ने इसका विरोध किया। मंत्री ने कहा कि झूठ तो हर व्यक्ति कभी न कभी बोलते ही हैं। ऐसे में किसी की झूठ बोलने से अगर कुछ बुरा या गलत नहीं होता है तो झूठ बोलना गलत नहीं है। मंत्री की ऐसी बात सुनकर राजा उस पर भी भड़क गया। राजा ने सभा में उपस्थित सभी लोगों से पूछा कि यहाँ कोई ऐसा है जिसने कभी झूठ बोला हो? सभी ने एक सुर में कहा कि नहीं, वे झूठ नहीं बोलते हैं। इसके बाद राजा ने मंत्री को भी दरबार से निकाल दिया। दरबार से निकल जाने के बाद मंत्री ने ये ठान लिया कि वह किसी तरह भी इस बात को साबित करके रहेंगे कि जीवन में हर व्यक्ति कभी न कभी झूठ बोलता ही है। फिर तुरंत मंत्री के दिमाग में एक तरकीब आई और वह सीधा सुनार के पास गया। मंत्री ने जौहरी से सोने की गेहूं जैसी दिखने वाली बाली बनवाई और उसे लेकर राजा के सभा में पहुंच गया। राजा ने मंत्री को सभा में देखकर पूछा कि अब तुम यहाँ क्यों आए हो? मंत्री ने कहा, महाराज, आज ऐसा चमत्कार होगा जिसे यहाँ उपस्थित दरबारी में से किसी ने कभी नहीं देखा होगा, लेकिन इसके लिए आपको पहले मेरी पूरी बात सुननी होगी। मंत्री की बात सुनकर राजा और सभा में उपस्थित सभी लोगों की जिज्ञासा बढ़ गई। राजा ने मंत्री को अपनी बात कहने की अनुमति दे दी। फिर मंत्री ने कहा, जब मैं दरबार से निकलकर अपने घर की तरफ जा रहा था तो मुझे एक सिद्ध पुरुष के दर्शन हुए। उन्होंने मुझे ये सोने की गेहूं की बाली दी और कहा कि इसे जिस भी खेत में लगाओगे वहाँ सोने की फसल उगने लगेगी। इसे लगाने के लिए मुझे आपके दरबार के पास थोड़ी सी ज़मीन चाहिए। राजा ने कहा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, चलो हम तुम्हें ज़मीन दिला देते हैं। मंत्री ने कहा, महाराज, मैं चाहता हूँ कि पूरा राज दरबार इस चमत्कार को देखे, इसीलिए सभी मेरे साथ खेत में गेहूं को बोने के लिए चलें। फिर राजा और सभी दरबारी खेत पर पहुंच गए। खेत में पहुंचकर मंत्री ने कहा कि सिद्ध पुरुष ने यह भी कहा है कि इस सोने की गेहूं की बाली से फसल तभी उगेगी जब इसे कोई ऐसा व्यक्ति लगाएगा जिसने अपने जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोला हो। मंत्री की ये बात सुनते ही सभी दरबारी खामोश हो गए। कोई भी गेहूं की बाली लगाने के लिए तैयार नहीं हुआ। यही देखकर राजा ने कहा कि क्या दरबार में ऐसा कोई नहीं है जिसने अपने जीवन में कभी झूठ न बोला हो? इसके बाद सभी खामोश हो गए। फिर मंत्री ने कहा, महाराज, मुझे तो लगता है कि आपके इन दरबारियों में एक भी आदमी सच्चा नहीं है। महाराज, अब तो आप ही इस बाली को खेत में रोप दीजिए। मंत्री की ये बात सुनकर राजा का सिर झुक गया और कहा कि मंत्री जी, मैंने भी बचपन में कई झूठ बोले हैं, इसीलिए मैं भी इसे नहीं लगा सकता। इसके बाद राजा को ये बात समझ आ गई कि मंत्री जी सही कह रहे थे कि इस दुनिया में कभी ना कभी सभी व्यक्ति झूठ बोलते हैं और कोई सच्चा नहीं है। जैसा कि राजा को इस बात का एहसास हुआ और उसने तुरंत उस नौकर की फांसी की सज़ा को रोकने का आदेश दे दिया।
दोस्तों आशा करती हूँ आज की कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।